दोस्तों इस समय काफ़ी दिनों से कॉल रिकॉर्डिंग करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही हम कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, अनाउंसमेंट होने लगता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। दिस कॉल बीइंग रिकॉर्डेड। और ऐसे में फिर सामने वाले को पता चल जाता है, क्योंकि हमें भी सुनाई देता है और सामने वाले को भी सुनाई देता है कि ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। तो अगर ऐसे में कहने वाला चाहता है कि ये बात सीक्रेट रहे और कोई सेव ना कर पाए, रिकॉर्ड ना कर पाए, तो फिर वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो मालूम चल गया कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? काफ़ी लोग बहुत सर्च करते हैं, यूट्यूब पर भी लोगों ने वीडियो बहुत सर्च किए होंगे और कई लोगों से पूछते भी हैं, बट कहीं न कहीं सॉल्यूशन मिलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस अनाउंसमेंट को बंद कर सकते हैं और उसके बाद में जब भी आप कॉल रिकॉर्ड करेंगे, तो वो बिल्कुल साइलेंट होगा, किसी को भी मालूम ही नहीं चलेगा कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसके लिए कहीं भी आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, सब कुछ बिल्कुल ऑफ़िशियल होगा। तो अगर आप पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप साइलेंट रूप से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करके रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इस तरीके की नई-नई जानकारियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग में अनाउंसमेंट को बंद कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑन कर लेता हूँ, ताकि आपको डिटेल में दिखा के समझा पाऊँ। ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। अब देखिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का डायलर ओपन कर लेना है, क्योंकि सारी सेटिंग आपको वहीं से करनी है। कहीं भी आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करनी है। तो मैं अपना डायलर ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, ऊपर में 3 बिंदी है, यानी 3 बिंदी ऊपर है माइक के बगल में, तो वहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर कॉल हिस्ट्री, सेटिंग और हेल्प एंड फीडबैक आ गया है, तो आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर कई ऑप्शंस आ गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आएँगे, देखिए लिखा हुआ है कॉल रिकॉर्डिंग, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर कई ऑप्शंस आ गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आएँगे और देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, प्ले ऑडियो टोन इंस्टेड ऑफ डिस्क्लेमर। ये देख सकते हैं, ये ऑप्शन है और ये ऑफ है, तो आपको इसको ऑन करना है। उसके बाद फिर बताते हैं कि आगे कैसे क्या होगा। तो देखिए, इसको ऑन करेंगे, तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक नोटिफ़िकेशन आ गया है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये है क्या? क्योंकि ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कहीं न कहीं इससे आपको परेशानी भी हो सकती है। तो इसलिए ये चीज़ जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये डिस्क्लेमर है क्या? देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि वो अनाउंसमेंट तो बंद हो जाएगा, बट एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी। हालाँकि जो पहले से जिसको इस विषय में मालूम नहीं होगा, उसको मालूम नहीं चलेगा कि क्या है। हो सकता है वो ध्यान भी ना दे पाए, बट एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये रिकॉर्डिंग जो होती है, ये लॉ के हिसाब से, यानी नियम के हिसाब से किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड करना उचित नहीं है, नियम के खिलाफ है। तो गूगल के कहने का मतलब है कि अगर आप किसी की कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं और अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए गूगल ज़िम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए आप स्वयं ज़िम्मेदार होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक सीधे शब्दों में बताया जाए कि अगर आप किसी की कॉल को रिकॉर्ड करते हैं और अगर वो कोई केस कर देता है कि आपने उसकी बगैर मर्ज़ी की कॉल रिकॉर्ड की है, तो वहाँ पर आपको परेशानी भी हो सकती है, जो कि लीगल तौर पर है, ये एक नियम है। पहले नहीं था, बट अभी है, क्योंकि पहले जब कॉल रिकॉर्डिंग होती थी बिल्कुल नॉर्मल रूप से, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने इसका गलत उपयोग किया था। इसीलिए सरकार की तरफ से ये नियम बना दिया गया है कि आप बगैर सामने वाले की मर्ज़ी के उसकी कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, गूगल की नहीं रहेगी। अगर आप उस बीप की आवाज़ को एक्टिवेट कर लेते हैं और अनाउंसमेंट को बंद कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो कौन-सा 2 नंबर का काम करना है, हमें तो बस यूँ ही रखना है और कभी अगर चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे ही मैंने एग्री पे क्लिक किया, ये ऑन हो गया और बस इतना ही काम है और कुछ नहीं करना है। ये ऑन हो गया है। अब उसके बाद में जैसे ही आप कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पर बीप की आवाज़ सुनाई देगी और यहाँ पर अनाउंसमेंट बंद हो जाएगा और ये बीप की आवाज़ आपको भी सुनाई देगी और सामने वाले को भी सुनाई देगी, जिससे कि आप कॉल कर रहे हैं। है ना? तो अच्छी चीज़ है। हालाँकि कहीं न कहीं कुछ ना काम तो हो ही सकता है इससे, क्योंकि कई बार होता है कि इस पर इतना ध्यान लोग नहीं दे पाते हैं। जिसको पता है उसको तो मालूम चल जाएगा कि हाँ, आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट जिसे नहीं पता है, तो वो अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है कि इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है
और अगर आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग करना चाहते हैं, तो उस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कैसे ऑन कर सकते हैं। क्योंकि गूगल ने इसमें भी काफ़ी परिवर्तन कर दिया है और ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ नंबर्स पे कॉल रिकॉर्ड होती है, कुछ पे नहीं होती है, तो काफ़ी समस्या होती है। तो उसका भी समाधान मैंने बताया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और ऐसी ही नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। हमेशा मैं इस तरह की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।